तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार यही रिपीट करते रहते हैं कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है आयोग। इस वजह से हम वही क्वेश्चन को लाते हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। तो आपको बताना है कब किया था ये, तो ये इसका आंसर हो गया ए, 1791 में प्रथम बार गोरखाओं ने आक्रामक किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कौन से सन में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी ए होगा। 1699 में इसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। तो आपको बताना कौन से सन में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो गया बी, 1983 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर पुराण में नालंदा कानन किस बुग्याल का नाम है। नानंद कानन किस बुग्याल का नाम है, आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, फूलों की घाटी को। ठीक है, फूलों की घाटी को। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन के प्राविधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत हमें संशोधन कर सकते हैं संविधान में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 368 में, अनुच्छेद 368 में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये दूनागिरी कहाँ पर है, ये तो है चमोली जिले में है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नोबार्ड कब स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है ये कौन से सन में स्थापित हुआ था। तो ये 12 जुलाई 1982 को ये स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। चलता है अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने स्त्री हो सकती है। तो आपको बताना है स्त्री की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम मंत्री परिषद में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 12। क्या हो सकती है, 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ पर है ये, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता है। तो आपको बताना है कौन है इसका विजेता। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो गया, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने ये चैंपियनशिप जीती थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो हमको बताना है ये कहाँ पर मिला है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, ये कालीबंगन में मिला है। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में कौन से सन में होम रूल की लीग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 1914 में। 1914 में इसकी स्थापना की गई थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लंघन किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो आपको बताना है किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो इसका आंसर हो गया डी, ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण के लिए किस कस्तूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो आपको बताना है किस कस्तूरी शासक ने इसको भूमि दान दी थी। तो ये ललित भूदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है झिलमिल ताल कहाँ पर है ये। तो ये झिलमिल ताल कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, चंपावत में झिलमिल ताल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो ये कौन सा ताल है नंदा देवी मंदिर के निकट? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो गया बी, बेनीताल इसके निकट स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा जिला है सबसे नगरीय। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, देहरादून। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की किसने की थी? तो ये उदयन सिंह ने की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आनंदपाल का धारशील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो किसका इतिहास बताता है ये? आनंदपाल का धारशील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, पवार वंश का ये इतिहास बताता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर किया जाता है? किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये भागीरथी नदी पर किया जा रहा है कोटेश्वर बांध। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में ये विभाजित किया गया है आपको बताना है। तो ये 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।